Welcome, friend. Today's session, and today we have two new speakers, and they will be deliberating upon the sixth chapter of Satyarth Prakash. And our speakers are Professor Surendra Kumarji, former Vice Chancellor of Gurukul Kangdi, and the second speaker is Vinita ji. She is from UK. She has sent her uh, video or because she is not able to present in person. She was busy with some work. She is an attorney there. So for the first speaker, I would like to invite Professor Brahmadevji just to introduce our first speaker and invite him for the lecture. Professor Brahmadevji. सभी हमारे साथ में यहाँ पर संबद्ध विद्वद्गण और आर्य समाज के माननीय बंधु सभी को मेरा प्रणाम है, नमन है। आज हम महर्षि दयानंद शोधपीठ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के तत्वाधान में सत्यार्थ प्रकाश पर चल रही इस कार्यशाला के आज 10वें दिन यहाँ हम सब समुपस्थित हैं। आज तक हमने सत्यार्थ प्रकाश के 5 समुल्लासों को विवृत करने वाले, उसके मर्म को समझाने वाले विभिन्न विद्वानों के मुखारविंदों से उद्बोधनों को सुना है, चिंतन किया है और विचार किया है। आज उसी कड़ी में हमारा सौभाग्य है कि हम षष्ठ समुल्लास पर आधारित 2 व्याख्यानों को अगले 2 घंटों में सुनेंगे। प्रथम व्याख्यान स्वनाम धन्य प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर का रहेगा और द्वितीय व्याख्यान आधुनिक न्यायशास्त्र में निष्णात माननीय विनीता जी का रहेगा। तो अब मैं आपके समक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी का बहुत ही संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप बहुत ही उद्भट विद्वान रहे हैं। आपका जो विशेष कार्य है वो विशेष कार्य प्रशासनिक दृष्टि से जो रहा है वो तो रहा ही रहा है। बहुत लंबे समय तक आपने कॉलेजेस में, हरियाणा गवर्नमेंट के कॉलेजेस में कार्य किया है, 37 वर्ष तक अध्यापन किया है और पीजी कॉलेज में गुरुग्राम में आप प्राचार्य के पद पर भी रहे, महेंद्रगढ़ प्राचार्य पद पर रहे, वहीं से गुरुग्राम से आप सेवानिवृत्त हुए और उसके पश्चात आपने अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को भी एक नई दिशा देने के लिए 5 वर्ष तक यहाँ पर कुलपति का दायित्व भी आपने संभाला। इससे पूर्व आपको मैं जिस रूप में जानता था वो मनुस्मृति नाम का आप ग्रंथ सभी जानते हैं। मनुस्मृति वाले सुरेंद्र जी इस नाम से आप ख्यात हैं। मनुस्मृति पर आपका जो गौरवपूर्ण कार्य है वो अद्वितीय है और संपूर्ण विश्व में वो पहचाना जाता है। तो इस प्रकार का कार्य आपने प्रक्षेपों को हटाने का कार्य किया। हम जानते हैं कि हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है या अन्य जो स्मृति ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में समय समय पर बहुत अधिक प्रक्षेप हुए हैं। उन प्रक्षेपों के कारण ही हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, गलत कमेंट्स होते हैं। तो उन कमेंट्स के आधार पर कोई मनु महाराज को गालियां देता है, कोई कुछ कहता है, वादी कहा जाता है। तो इस प्रकार से
मनुस्मृति को अगर आप की समीक्षात्मक दृष्टि के साथ में जो आपने कार्य किया है, जो अनुसंधानात्मक कार्य किया है, उस कार्य को देख करके और पढ़ करके अगर कोई मनु महाराज को गाली देने का मैं कह सकता हूं कि कोई साहस नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार का कार्य आपने विशेष मानदंडों को आधृत करके संपादित किया है। उसमें आपने परस्पर विरोध मनुस्मृति में कहां कहां पर आ रहा है, प्रसंग विरोध कहां पर आ रहा है, विषय विरोध कहां पर आ रहा है, अवान्तर विरोध है या शैलीगत विरोध है, पुनरुक्ति है या वेद विरोध है, वेद से विरुद्ध अगर कहीं पर श्लोकों का कहीं पर प्रक्षेप हुआ है, तो उन सब को बाहर निकालने का, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य आपने बहुत ही अपनी सूझ से किया है। और वो सूझ जो है अद्वितीय है। आप अगर उस चीज को देखना चाहें तो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से वो विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में भी प्रकाशित हुआ है और संपूर्ण मनुस्मृति के रूप में भी प्रकाशित हुआ है। तो दो ग्रंथ आपके इस रूप में प्रकाशित हैं। वैसे तो 30 से अधिक आपके ग्रंथ हैं। दूसरा जो कार्य अभी मेरे संज्ञान में आया था जब आप यहाँ पर कुलपति थे, आपने सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के भी समीक्षात्मक एक कार्य किया था और सत्यार्थ प्रकाश पर जो विभिन्न संस्करण निकले, उन संस्करणों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25 संस्करण से अधिक संस्करण निकले हैं सत्यार्थ प्रकाश की। तो उन सत्यार्थ प्रकाश के संस्करणों को लेकर के पाठालोचन आपने किया और वह भी दो बहुत लंबे चौड़े भागों में, 2 वॉल्यूम्स में वो प्रकाशित हुआ। वो भी आपका विशिष्ट कार्य है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो सत्यार्थ प्रकाश के प्राक कथन के रूप में आपने जो संपादकीय लिखा है वो भी 150 पृष्ठों में लगभग विस्तृत संपादकीय लिखा है और भूमिका के रूप में उसमें 5 अध्याय हैं और उसको विवृत किया है संपूर्ण रूप से। इसी सत्यार्थ प्रकाश के संस्करण में आपने अनेकों अनुक्रमणिकाएं दी हैं, परिशिष्ट दिए हैं, जैसे आयतों की अनुक्रमणियां दी हैं। उल्लिखित जो सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों ग्रंथ आए हैं उनकी अनुक्रमणियां दी हैं। प्रमुख शब्दों और नामों की अनुक्रमणियां उसमें दी हैं और स्मरणीय सूक्तियां और उद्धरणीय जो वचन हैं उनको भी आपने उसमें प्रतिपादित किया है, साथ में संवलित किया है। तो इस प्रकार का शोधात्मक कार्य आपका बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और मनु महाराज को तो जिस रूप में आपने समझा है अन्य विद्वान संभवतः नहीं समझ पाया है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आपने मनु का विरोध क्यों, मानवता को महर्षि मनु की देन इत्यादि अनेकों ग्रंथों को लिखा है और वो 30 ग्रंथ आपकी सशक्त लेखनी से प्रसारित हुए हैं। इसके अलावा भी आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 200 से अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। आपके दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से अनेकों वक्तव्य हमारे सामने आए हैं। जैसे आस्था चैनल पर आप के वक्तव्यों को, आपके उद्बोधनों को, व्याख्यानों को हमने सुना है। संस्कार टीवी चैनल पर आपको सुना है, डीडी भारती पर, दूरदर्शन के सुदर्शन चैनल पर, साधना चैनल पर। तो इस प्रकार से अनेक आकाशवाणी के भी अनेक केंद्रों से आपके 100 से अधिक वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रकार के मूर्धन्य विद्वान का को सुनने का आज हमारा सौभाग्य है। हम उनको षष्ठ समोल्लास पर ही सुनेंगे और षष्ठ समोल्लास राजनीति से संबद्ध है
और राजनीति से संबद्ध मनुस्मृति में भी अनेकों प्रकार के अध्याय हैं। उन्हीं अध्यायों को ध्यान में रखते हुए और महर्षि दयानंद की क्या दृष्टि है उसको आपने बहुत गहनता से विचार किया हुआ है। एक एक पद को आपने आलोड़ित विलोड़ित किया है। आपकी ऊहा विशेष है, तो उस ऊहा से ही निश्चित आज का उद्बोधन हमारे समक्ष रहेगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका आभारी हूं कि आप जो है हम सब के साथ में मिलकर के और उस ग्रंथ के जो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से विश्वविख्यात है उसके षष्ठ समोल्लास को राजधर्म को किस रूप में महर्षि दयानंद समझते हैं उसको अनावृत करेंगे और उसके गुह्य जो उसकी गुह्यता है उसको हम के सामने प्रकट करेंगे। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे समक्ष अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला के आयोजक डॉक्टर रवि प्रकाश जी, अध्यक्ष दयानंद शोध पीठ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, अभी जिन्होंने मेरा परिचय आपके सम्मुख रखा है, प्रिय डॉक्टर प्रोफेसर ब्रह्मदेव जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इस प्रवचन माला के सभी वक्तागण और सत्यार्थ प्रकाश के प्रेमी प्रबुद्ध श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती न केवल क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, अपितु एक महान चिंतक थे, एक महान विचारक थे। उन्होंने आध्यात्मिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक जितने भी मनुष्य जीवन के उपयोगी विषय हैं, प्रत्येक के विषय में अपना एक निर्णयात्मक चिंतन दिया है, एक पक्ष अपना प्रस्तुत किया है, जो उस पक्ष में ये विशेषता है कि महर्षि दयानंद ने आधुनिक काल के संदर्भ में अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है। आज का जो विषय है इस प्रवचन माला में, वह सत्यार्थ प्रकाश का छठा समोल्लास है और उसमें महर्षि दयानंद ने राजधर्म के विषय में, राज्य व्यवस्था के विषय में या राज्य व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। जब हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि महर्षि दयानंद ने अपनी राज्य व्यवस्था के सिद्धांतों का आधार वैदिक व्यवस्था को, वैदिक राज्य व्यवस्था को माना है, किंतु उन्होंने राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का सामंजस्य करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। छठे समोल्लास में जो भी सिद्धांत महर्षि दयानंद ने दिए हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे अपने आप में जहां नवीनता लिए हुए हैं वहां अद्भुत भी हैं, और दोनों के सामंजस्य से जो चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि महर्षि दयानंद की राज्य व्यवस्था को कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई राजा अगर ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से वह राज्य, वह देश, वह राजा एक सुखी राजा होगा, सुखी राज्य होगा, एक समृद्ध राज्य होगा। महर्षि दयानंद ने स्वयं समोल्लास के प्रारंभ में यह विचार दिया है
कि मैं जो भी चिंतन राज्य व्यवस्था के विषय में प्रस्तुत कर रहा हूं वह प्राचीन ग्रंथों के आधार पर है। महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति, विदुर नीति, वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को आधार बना करके महर्षि दयानंद ने अपने मंतव्यों को प्रस्तुत किया है। महर्षि दयानंद के राज्य व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला और प्रमुख और महत्वपूर्ण एक सिद्धांत मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और वह सिद्धांत यह है कि राजा को सुशिक्षित होना चाहिए। राजा को वेद, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके राजा बनना चाहिए। ये महर्षि दयानंद ने सबसे पहले अपने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा सुशिक्षित होगा तो उसके राज्य में शिक्षा का प्रचार होगा, विद्या का प्रचार होगा, कलाओं का प्रचार होगा, और प्रजा भी सुशिक्षित होगी। और सुशिक्षित होगी तो निश्चित रूप से वहां पर सुख शांति भी उस राज्य में होंगे। सभी लोग जो हैं चिंतनशील होंगे, विचार करके कार्य करने वाले होंगे, और जिनको हम कहते हैं कि मानवीय स्वभाव के लोग उस राज्य में होंगे। यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित होगा, कोई राजा अशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से उसकी प्रजा में अशिक्षा, अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास का प्रचार प्रसार होगा। और हम ये राजाओं के इतिहास को पढ़ करके भी इस बात का जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर अशिक्षित राजा रहे हैं या आज भी हैं, तो वहां शिक्षित लोगों की प्राधान्यता नहीं होती। वहां पर अज्ञान, अंधविश्वास, अविद्या आदि का प्रसार बहुत अधिक होता है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि मेरी व्यवस्था के अनुसार, या ये कहना चाहिए कि वैदिक राज्य व्यवस्था के अनुसार राजा को सुशिक्षित होना चाहिए। और कैसा सुशिक्षित होना चाहिए? एक श्लोक की पंक्ति आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो महर्षि मनु के श्लोक के आधार पर विचार महर्षि दयानंद ने अपना दिया है। ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारम, ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारम क्षत्रियेण यथाविधि सर्वस्य अस्य यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। राजा का सबसे प्रधान कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है प्रजा का पालन करना, प्रजा का रक्षण करना। लेकिन कौन बन सकता है राजा? कहते हैं जिसने उपनयन संस्कार करा के और ब्रह्मचर्य आश्रम विधि से वेद वेदांग आदि की शिक्षा, पूर्ण शिक्षा प्राप्त की हो, और राजनीति की पूर्ण शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, ऐसा ही व्यक्ति राजा बनने का अधिकारी। इसके अतिरिक्त जब हम छठे समोल्लास को पढ़ेंगे आगे चल करके, तो महर्षि दयानंद निर्देश देते हैं कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में अध्ययन का कार्य करता रहे, स्वाध्याय का कार्य करता रहे, और त्रैविद्या यानी चारों वेदों के विद्वानों से चारों वेदों का अध्ययन करे, दंड नीति का अध्ययन करे, न्याय नीति का अध्ययन करे, तर्क शास्त्र का अध्ययन करे, और लोक में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं राजा को आनी चाहिए। तभी वह अपने राज्य कार्य में या अपने राजा पद पर सफलता प्राप्त कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात महर्षि दयानंद ने इस संदर्भ में लिखी है, राजा को कैसा होना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि राजा, किसी भी देश का राजा
जो बने वह उस देश का यानी स्वदेश का स्वराज्य में उत्पन्न होना चाहिए और जितने भी उसके सभासद हैं उन सब को भी स्वराज्य में उत्पन्न होना चाहिए। क्या कारण है इसका? जो महर्षि दयानंद ने उनको स्वराज्य में उत्पन्न होने का निर्देश दिया है, कहते हैं उसका कारण यह है कि जो व्यक्ति जिस देश का निवासी होता है, जिस राज्य का निवासी होता है, उसके साथ उसकी आत्मीयता होती है, अपनेपन का संबंध होता है, वह उसको अपना मानता है। यदि कोई राजा विदेशी होगा, विदेशी मत का होगा, विदेशी विचारधारा का होगा, तो उसकी उस राज्य से उतनी आत्मीयता कदापि स्थापित नहीं हो सकती। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र बड़ा लुभावना शब्द है और लोकतंत्र की प्रशंसा हम बहुत अधिक सुनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र की एक विडंबना है, लोकतंत्र में एक विरोधाभास है। एक व्यक्ति यदि शिक्षक बनना चाहता है तो उसको शिक्षक बनने के लिए एक उपाधि प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी प्रकार डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको उस विषय की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। यहां तक कि हम कोई कार्य भी करते हैं तो हमें उसकी अनुमति सरकार से लेनी पड़ती है, जिसको कि हम लाइसेंस पद्धति कहते हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि राजा बनने वाले व्यक्ति को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं। तो महर्षि दयानंद ये कहना चाहते हैं कि ऐसे राज्य में कभी भी शिक्षा का प्रचार नहीं हो सकता, विद्या का प्रचार नहीं हो सकता। एक चपरासी आज कहीं लगता है, उसको भी अपनी एक डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, उसको डिग्री दिखानी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री तक अंगूठा छाप हो सकते हैं। तो महर्षि दयानंद की विचारधारा के अनुरूप जो अशिक्षा है या राजाओं के लिए जो अशिक्षा की छूट दी हुई है, यह उचित नहीं है और राजा को सुशिक्षित होना चाहिए यदि वो अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार और प्रसार चाहता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि राजा का चयन किस प्रकार करना चाहिए। मैंने आपके सामने रखा कि महर्षि दयानंद के विचारों में लोकतंत्र का प्रभाव हमें सभी जगह दिखाई पड़ता है। महर्षि दयानंद की दृष्टि से या वैदिक राज्य व्यवस्था की दृष्टि से राजा आनुवंशिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, ये अपरिहार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। आनुवंशिक भी हो सकता है और उस वंश परंपरा से बाहर का व्यक्ति जो राजा के गुणों को पूर्ण करता है, राजा के दायित्वों को पूर्ण करता है, वह व्यक्ति भी राजा हो सकता है। जैसा कि आज के लोकतंत्र में भी ये पद्धति है कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री उस वंश से भी हो सकता है जिससे पहले कोई नेता रहा है, और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस वंश का नहीं है। महर्षि दयानंद ने ये निर्देश दिया है कि राजा का चयन 3 सभाएं मिलकर के करेंगी, उनकी सम्मति से होना चाहिए। और वो 3 सभाएं कौन सी हैं? राजार्य सभा, धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा।
इन तीनों के सभासद परस्पर सम्मति करके किसी भी राजा को चयन करेंगे या उनको करना चाहिए। इसीलिए राजा के लिए महर्षि दयानंद ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, उसको सभाध्यक्ष कहा है, सभेश कहा है। क्यों कहा है इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आजकल शासक प्रमुख होता है, शासन प्रमुख व्यक्ति होता है, तो राजा चुना हुआ व्यक्ति ही हुआ करता था वैदिक राज्य व्यवस्था में। और महर्षि दयानंद भी यही निर्देश देते हैं कि चुना हुआ व्यक्ति ही राजा होना चाहिए सभाओं के द्वारा, जिसको चुना गया। मैं आपको इतिहास के कुछ संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं। रामायण में जब श्री राम को राजा बनाने का विचार राजा दशरथ ने किया, तो आपको स्मरण होगा कि उन्होंने अपनी राज परिषद को बुलाया, प्रजा परिषद को बुलाया, और जितनी भी उनकी परिषदें थी उन सब को बुला करके उनके सामने प्रस्ताव रखा और उनकी सम्मति से श्री राम को राजा बनाने का निश्चय किया गया था। तो ये वैदिक राज्य पद्धति है, वैदिक राज्य व्यवस्था है कि राजा को स्वच्छंद रूप से नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसको सभासदों की, प्रजा की और राज परिषद की सम्मति से बनाया जाना चाहिए। मैं आपको एक दो ऐसे उदाहरण भी महर्षि दयानंद की पुष्टि में देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति राजा के गुणों को नहीं रखता था अपने, उसके अंदर राजा के गुण नहीं थे, उसको वैदिक राज्य व्यवस्था में राज्य सत्ता से बाहर कर दिया गया, उसको राजा नहीं बनाया गया। श्री राम के पूर्वजों में ही एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, राजा सगर। राजा सगर का पुत्र, जिसका नाम असमंजस था, बहुत अभिमानी था और अभिमान में आकर के वो प्रजा के साथ में अन्याय किया करता था। तो राज परिषद ने असमंजस को राजा के पद से पदच्युत कर दिया और उसको बहिष्कृत कर दिया, उसको बहिष्कृत करके शूद्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार श्री राम की वंश परंपरा में ही एक राजा हुए हैं, राजा रघु, जिसके कारण से राम का एक विशेषण राघव हमें बार बार रामायण में मिलता है, रघुकुल हमें मिलता है। तो रघु का पुत्र था जिसका नाम था प्रवृद्ध। प्रवृद्ध भी इसी प्रकार से प्रजा के साथ में अन्याय करने लगा, तो उसको भी राज्य सत्ता से राज परिषद ने बहिष्कृत कर दिया। तो महर्षि दयानंद जो विचार रख रहे हैं ये व्यावहारिक है और उन्होंने उसी परंपरा को का निर्वाह करते हुए जो हमारी वैदिक इतिहास की परंपरा है ये विचार अपना दिया है। महर्षि दयानंद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार इस संदर्भ में और रखा है, जिसको हम महर्षि दयानंद के विचार को अद्भुत विचार कह सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कभी भी किसी एक को स्वच्छंद राजा, सर्वाधिकार प्राप्त राजा नहीं बनाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी राजा सभाओं के द्वारा चयन करके बने, जैसा कि मैंने अभी आपको परंपरा बतलाई, वह स्वच्छंद और निरंकुश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ब्राह्मण ग्रंथ का एक संदर्भ देते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब राजा स्वच्छंद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है या अपने मनमाने तरीके से राजा बनता है, तो वह उसकी संभावना
बढ़ जाती है कि वो प्रजा के ऊपर अन्याय करने लगता है या प्रजा के विचारों की अनदेखी करने लगता है, वो प्रजा की परवाह नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति राजा नहीं चुने जाने चाहिए और न उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने बड़े कठोर शब्दों में यह निर्देश दिया है। वो कहते हैं किसी एक को राजा बनाना और उसकी बुद्धि से राज्य कार्य चलाना बहुत बुरा काम है। उन्होंने इस स्वच्छंदता को या इस निरंकुशता को बहुत बुरा काम शब्दों के द्वारा व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि राजा को कैसे बनाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, चयन करने के बाद राजा जो है वो सभाओं के अधीन रहे और राजसभा राजा के अधीन रहे। राजसभा और राजा दोनों प्रजा के अधीन रहें और प्रजा जो है वो राजा और राजसभा के अधीन रहे। अभिप्राय यह है कि जब हम एक दूसरे के अधीन रह करके राज्य संचालन करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे की परवाह भी करेंगे, एक दूसरे की चिंता भी करेंगे। नहीं तो हम देखते हैं कि राजा लोग प्रजा की धन संपत्ति पा करके उसका दुरुपयोग करते हैं, विलासी बन जाते हैं और मैंने जैसा कि अभी कहा आपको कि प्रजा के ऊपर अन्याय करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं। तो इसीलिए शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत करते हुए छठे समोल्लास में महर्षि दयानंद कहते हैं कि ऐसा जो राजा होता है, केवल राजा ही नहीं, उन्होंने आगे चल के ये निर्देश भी दिया है कि सभाओं के जो सभासद हैं उनका भी किसी एक का सर्वाधिकार नहीं होना चाहिए या किसी एक की बुद्धि के अनुसार राज्य का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख सभाएं निर्माण करने का महर्षि दयानंद ने निर्देश दिया है। उसके बाद 3 उपसभाएं हैं। वो हैं राज्य का प्रबंध करने वाली समिति और सेना का प्रबंध करने वाली समिति और युद्ध नीति का, संग्राम का प्रबंध करने वाली समिति। ये 3 उप समितियां भी महर्षि दयानंद ने बनाने का निर्देश सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। और राज्य संचालन की विधि को बताते हुए वो कहते हैं कि अकेले व्यक्ति से इतना बड़ा कार्य, इतना महान कार्य जो है वो संचालित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सभाओं का निर्माण भी आवश्यक है, उपसभाओं का निर्माण भी आवश्यक है और मंत्रियों का रखा जाना भी आवश्यक है और मंत्रियों में अपने राज्य के विभागों का बंटवारा कर देना चाहिए, उनमें अधिकार का वितरण करना चाहिए। उससे नीचे जाकर के महर्षि दयानंद लिखते हैं कि अध्यक्षान विविधान कुर्यात्, अनेक प्रकार के एक एक विभाग के अध्यक्ष भी राजा को बनाने चाहिए ताकि राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन फिर वही निर्देश वो बार बार देते हैं क्या कि सभासदों को सुशिक्षित होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात महर्षि दयानंद ने लिखी है अपने चिंतन से कि राजा को और प्रत्येक सभासद को सुशिक्षित होने के साथ साथ धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही प्रजा को सुखी रख सकता है। धार्मिक व्यक्ति ही जो है न्याय के अनुसार राज्य कर सकता है।
और प्रत्येक राजा को, प्रत्येक सभासद को न्यायकारी होना चाहिए। एक विशेषता जो मैंने आपको पहले बताई थी राजा के लिए, वो ये कि स्वराज्य में उत्पन्न होना चाहिए। तो वही निर्देश महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर सभासदों के लिए भी दिया है, ताकि उनका राज्य के प्रति अपनापन बना रहे, आत्मीयता बनी रहे, और उस राज्य को वे अपना माने। ये तीनों सभाएं मिलकर के यदि कोई नियम बनाना पड़े या कोई नई व्यवस्था बनानी पड़े, तो ये सभाएं ही मिलकर के बनाएं। अकेला राजा इस प्रकार के नियम व्यवस्था बनाने का कोई निर्णय न करे। महर्षि दयानंद ने राज्य व्यवस्था के लगभग सभी पक्षों पर चिंतन किया है और छठे समोल्लास में प्रस्तुत किया है। एक व्यवस्था है राज्य की कर व्यवस्था। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि राज्य में जो कर की व्यवस्था होती है, जिसको हम कर संग्रहण कहते हैं, टैक्स की व्यवस्था होती है, जो एक बहुत अप्रिय व्यवस्था होती है, और उसको देख करके प्रजा में बहुत से लोगों के अंदर रोष उत्पन्न होता है, बहुत से लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि प्रशासन जो है वो कर संग्रहण के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए बहुत कठोर व्यवहार भी प्रजा के साथ करता है, अमानवीय व्यवहार भी प्रजा के साथ करता है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि कर संग्रहण में प्रजा के साथ में मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। वो बतलाते हैं कि कैसा मानवीय व्यवहार होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध, देखिए ये वैदिक राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यवस्था है, एक उल्लेखनीय चिंतन है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि राजा और प्रजा का जो परस्पर संबंध होता है वो पिता पुत्र के समान होता है। जब हम अपने राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो दशरथ अपने राज्य की विशेषता बतलाते हुए बार बार ये कहते हैं कि मैंने अपने राज्य का पालन और मेरे पूर्वजों ने इस राज्य का पालन सुतवत किया है, पुत्रवत किया है। ये एक विशेषता थी वैदिक राज्य व्यवस्था की, जिसको महर्षि दयानंद ने भी बल दे करके प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं कि राजा अपने आप को स्वच्छंद निरंकुश न समझे, बल्कि प्रजा के पिता के रूप में समझे और पिता के दायित्वों का निर्वाह करे। पिता के दायित्व, पिता के व्यवहार में कभी कभी कठोरता भी होती है और उसके साथ साथ स्नेह होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रजा के सुख दुख को ठीक इसी प्रकार से समझे और दूर करे, जिस प्रकार पिता अपनी संतानों के सुख दुख को समझ करके उसको दूर करने की चेष्टा किया करता है। तो प्रजा जो है वो राजा को पिता के समान समझे। तो जैसे संतान पिता के साथ में व्यवहार करती है, प्रजा को भी राजा के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जब पिता और पुत्र का संबंध किसी राजा का अपनी प्रजा के साथ में होगा, तो निश्चित रूप से वह कभी भी अमानवीय व्यवहार प्रजा के साथ नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा,
कोई निरंकुशता का काम नहीं करेगा। तो कर संग्रहण की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था कि कर संग्रहण करते हुए प्रजा के साथ में राजा का व्यवहार पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। आगे वे लिखते हैं कि अति लोभ में आकर के प्रजा के सुख को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण निर्देश है राजा के लिए। राजा ये समझे कि प्रजा से तुम मनमाने ढंग से टैक्स ले सकते हो, कर ले सकते हो, और प्रजा को कष्ट हो रहा है, इस बात की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तो महर्षि दयानंद की विचारधारा के अनुसार ये अनुचित बात है। कभी भी प्रजा के सुख को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, ऐसी कर नीति राजा की होनी चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रजा को भी समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रजा समृद्ध होगी तो वो राज्य भी समृद्ध होगा। और इसके साथ एक निर्देश आपको मैं और बताना चाहता हूं, जिसका उल्लेख महर्षि दयानंद ने पृथक से किया है। केवल कर व्यवस्था का विवरण देते हुए प्रजा का उल्लेख किया, लेकिन किसानों का महर्षि दयानंद ने पृथक से उल्लेख किया है। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि किसान जो होता है बहुत परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रम करके वह अन्न उपजाता है। इसलिए राजा का ये कर्तव्य है कि किसानों के सुख को आघात न पहुंचे और किसानों के खाने पीने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। राजा ये समझे कि मैं किसानों का रक्षक हूं। तो कौन सी नीति होनी चाहिए राजा की कर ग्रहण करने की? इसको मैं आपको जिस श्लोक को महर्षि दयानंद ने उद्धृत किया है, उस श्लोक को उद्धृत करके आपको बताना चाहता हूं कि कितनी सुंदर कर संग्रहण की नीति हमारे ऋषियों ने दी है। हमारे महर्षि दयानंद ने उसका अनुसरण किया है। और वो श्लोक है, यथा अल्पाल्पम अदंती आद्यम वार्यो को वत्स षट्पदा तथा अल्पोल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रात् राज्याब्दिकः करः। इसका अर्थ यह है कि राजा को कर ग्रहण किस प्रकार करना चाहिए, उसके उदाहरण दिए हैं। उदाहरण दे करके महर्षि दयानंद ने समझाया है। कहते हैं कि जैसे जोंक खून चूसती है पानी में गए हुए व्यक्ति का, लेकिन वो केवल जितना उसको थोड़ा सा जरूरत है, बहुत थोड़ा सा खून लेकर के हट जाती है। तो जोंक की तरह राजा को कर संग्रहण बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। और जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है और दूध पी करके, थोड़ा दूध पी करके उसको छोड़ देता है, तो उस बछड़े की तरह कर का संग्रहण करना चाहिए राजा को। और तीसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे भौरा फूलों से रस ग्रहण करता है, फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए, भौरे की तरह राजा को कर संग्रहण करना चाहिए। अल्प अल्प मात्रा में अपने राष्ट्र से कर ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर महर्षि दयानंद ने एक और उदाहरण भी कर संग्रहण की नीति का दिया है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि राजा के अंदर सूर्य का गुण होना चाहिए कर संग्रहण के लिए।
सूर्य जैसे अल्प मात्रा में पृथ्वी के जल को ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार राजा को भी अल्प मात्रा में किसी को कष्ट अनुभव न हो, किसी को किसी के सुख किसी का सुख नष्ट न हो, इस प्रकार से राजा को प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। इस कर नीति का उल्लेख करते हुए महर्षि दयानंद आगे एक और विशेष बात कहते हैं। राजा कर ग्रहण करता है, कर ग्रहण करके उसका कर्तव्य क्या है? ये तो कर्तव्य नहीं है कि वो प्रजा के धन पर विलासिता करे, प्रजा के धन पर ठाट बाट करे, प्रजा के धन पर जो है वो उसका दुरुपयोग करे। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के अंदर अपराध न होने दे और अपराधियों के द्वारा, चोरों डाकुओं के द्वारा प्रजा को पीड़ित न होने दे। कर संग्रहण करने वाले उस राजा के राज्य में यदि अपराध होते हैं, यदि चोर डाकू प्रजा को पीड़ित करते हैं, यदि प्रजा को कष्ट होता है, तो ऐसा राजा जीवित राजा के समान नहीं है, वो मृतक राजा के समान है। इसका अभिप्राय यह है कि राजा का यदि वो कर ग्रहण करता है तो प्रजा के पीड़ा को दूर करना उसका प्रमुख दायित्व होता है। ये जिम्मेदारी है कि प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट न आए और प्रजा के अंदर अपराधी लोग न पनप पाए। यदि अपराधी पनपते हैं तो इसका एक भावार्थ ये निकलता है कि ऐसे राजा को उस प्रजा से कर ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। यह महर्षि दयानंद की व्यवस्था है, ये वैदिक राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, न्याय प्रक्रिया। आप जितने भी इतिहास पढ़ेंगे वैदिक राज्य व्यवस्था के, जितने भी राजा के कर्तव्य पढ़ेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया कि राजा के अंदर जो प्राथमिक रूप से गुण होने चाहिए, उनमें एक गुण का उल्लेख आप बहुत बार पढ़ेंगे। महाभारत में भी पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ेंगे, अन्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि राजा को न्यायकारी होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए। और न्यायकारी राजा न्यायकारी है, ये कह करके उस राजा की बार बार प्रशंसा हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। और अन्यायी राजा की, अन्याय करने वाले या न्याय के प्रति चिंता न करने वाले राजा की आपको स्थान स्थान पर निंदा मिलेगी, भरपूर निंदा मिलेगी आपको। तो राजा को न्याय किस प्रकार करना चाहिए? महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के अंतर्गत वर्णित 18 विवादों का उल्लेख करते हुए उस न्याय प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। 18 प्रकार के मुकदमों का उल्लेख करते हुए उस न्याय व्यवस्था के ऊपर अपने विचार किए हैं। और वो कहते हैं कि हम राजा को किस प्रकार से न्याय करना चाहिए। उसकी प्रक्रिया यह है कि राजा को किसी भी विवाद के उपस्थित हो जाने पर साक्षियों के माध्यम से उस विवाद का निर्णय करना चाहिए। और केवल साक्षियों की वाणी को सुनकर के ही निर्णय नहीं करना चाहिए, अपितु निर्णय करते समय न्यायाधीश को साक्षी, वादी और प्रतिवादी के हाव भावों का भी अध्ययन करना चाहिए, उनके ऊपर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। उसके हाव भाव से इसका ज्ञान हो जाता है। जो लोग
चेहरा पढ़ने के विशेषज्ञ होते हैं, वे हाव भाव को देख करके अपराधी की पहचान कर लेते हैं। हाव भाव को देख करके इस बात का अनुमान कर लेते हैं कि ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। तो महर्षि दयानंद ने इस प्रक्रिया को अपनाने की बात न्यायाधीश के लिए या राजा के लिए कही है, और कहते हैं यदि साक्षी झूठ बोल रहा है, वादी झूठ बोल रहा है, प्रतिवादी झूठ बोल रहा है, तो असत्य बोलने के अपराध में उसको अलग से दंडित करना चाहिए, साक्षी को भी दंड होना चाहिए। यह बात किस लिए महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था में? इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि लोग झूठे मुकदमे करते हैं और झूठे मुकदमे करके लोगों को फंसाते हैं, परेशान करते हैं। यदि हम साक्षियों पर और झूठा मुकदमे डालने वाले वादियों पर दंड देने का उपक्रम करें, दंड देने की प्रक्रिया को अपनाएं, तो निश्चित रूप से झूठे मुकदमे नहीं हो पाएंगे और साक्षी लोग झूठी साक्षी जो है वो नहीं देंगे। प्रक्रिया के शुरू में महर्षि दयानंद ने लिखे हैं जो श्लोक, उनमें लिखा है कि साक्षी को साक्ष्य लेने से पहले सत्य का, आत्मा का और परमात्मा का विचार उसके साथ उसका स्मरण कराना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था की इस प्रक्रिया में यदि हम आज की न्याय व्यवस्था से तुलना करें तो मैं समझता हूं कि जो वैदिक राज्य व्यवस्था या महर्षि दयानंद की दी हुई न्याय व्यवस्था है वो अधिक प्रभावी है, अधिक उल्लेखनीय है। उसके अनुसार व्यक्ति के पद, व्यक्ति के अपराध और व्यक्ति के अपराध का जो प्रभाव है उसको देख करके दंड देने का विधान है। यानी अगर हम वर्णों की दृष्टि से देखें तो महर्षि दयानंद ने एक ही अपराध करने में शूद्र को सबसे कम दंड का विधान किया है, उससे अधिक दंड का विधान वैश्य को किया है और उससे अधिक दंड का विधान क्षत्रिय के लिए किया है, और सबसे अधिक दंड का जो विधान किया है वो ब्राह्मण के लिए किया है, क्योंकि ये अपराध को जानने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनके अपराध का प्रभाव प्रजा के ऊपर अधिक पड़ता है, इसलिए उनको अधिक दंड होना चाहिए। आज की न्याय व्यवस्था में क्या है कि सम्मान तो अधिक है, वेतन भी अधिक है, सुख सुविधाएं भी अधिकारियों को अधिक हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो वहां आकर के वो समान, उनको कहते हैं कि हम समानता की दृष्टि से देखते हैं। तो एक बहुत बड़े साहूकार को आप आर्थिक दंड देंगे, एक बहुत सामान्य मजदूर को आर्थिक दंड देंगे, तो मजदूर पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा, साहूकार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मेरा समय होने जा रहा है और मैं उपसंहार करते हुए ये बताना चाहता हूं आपको कि सारी राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए महर्षि दयानंद अंत में आर्यों को निर्देश देते हैं कि हमें पूर्ण राजनीति का अध्ययन करके मांडलिक और चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए। ध्यान से इस बात को फिर से सुनिए। आर्यों के लिए महर्षि दयानंद ने पूरी राजनीति का वर्णन करके अंत में ये कहा है कि हमें मांडलिक और चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि आर्यों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। आर्य श्रेष्ठ लोग अगर राजा होंगे तो राज्य भी श्रेष्ठ होगा, प्रजा भी श्रेष्ठ होगी। अगर अनार्य राजा होंगे तो वो राज्य कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वो प्रजा कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। धन्यवाद आपका। Thank you, Professor Surendra Kumar ji. He gave a very enlightening lecture on the political system and the administrative system as is described in our Shastras, in Vedas,
Manusmriti, and the same has been mentioned by Swami Dayanand in the 6th chapter of Satyarth Prakash. And he has very rightly pointed out that the selection of the head of the state, first of all, there should be certain qualities, qualifications of the head of the state. Head of the state should be the highest qualified persons, very well qualified persons. He should be endowed with moral, ethical values, and a very qualified person. But today we see in our country and other nations, in democracies, there is a qualification even for the post of a PN, but there is no qualification for the prime minister, for the chief ministers, for the ministers, for the MPs, MLAs. So, if the prime minister himself or the head of the state himself is uneducated, illiterate person, so he won't be giving importance to the intelligent persons in the state, to the educated persons in the state, and this way the whole administrative system or the whole political system of a country will become corrupt. One more thing, he has given a very good quote, Yatha Raja Tatha Praja, because the king, the subjects will follow the footpath of their king. If the king is illiterate, he is cruel, he is immoral, he is unethical, then the public also, they will become corrupt. The masses will also become corrupt. And Swami Dayanand in the 6th chapter of Satyarth Prakash, he's balancing between monarchy and the democracy. He's giving a balancing view between monarchy and democracy. According to him, a king can be from the same family. A king can be, or the ruler can be chosen from the same family depending upon the merit, and he can be out of the family, but the foremost qualification of a king, that he should belong to that nation, he should be the citizen of that country where he is going to be appointed as the ruler. The citizen of another country, he cannot be appointed the ruler of another country, because there are so many things involved in them. So this is a very good system what Maharishi Dayananda has propagated in Satyartha Prakash. And one more thing, the king cannot have a free will. He cannot have free will. He cannot do anything at his own willpower. And the selection of the king, there are 3 councils has been described. First one is the Raj Arya Sabha. That is equivalent to, we can say, the executive type of system. Dharma Arya Sabha, we can call it today as a judiciary, and Vidya Arya Sabha, the education council. But in today's democratic system, there is 2 things are there. Judiciary is there, executive is there, but the educational council is absent. That is why the condition of education, particularly in our country, is in a very pathetic state, because the educationists, the scholars, the scientists, they don't have their say in the development and the advancement of the nation. So this is one of the drawback. And similarly, Maharishi Dayananda points out, the king should be selected. He should be selected by the parliament, not by the party. Similarly, and all these sabhas, they are interdependent. If the king is selected by these sabhas, so Raj Arya Sabha will be working under the king, and the king will be, and Raj Arya Sabha and the king both will be working on the public, and the public is going to be work under king also. So they are all interdependent. Nobody can dominate other absolutely, and there is no provision to the absolute power or free will in the Vedic system of democracy. And one more thing, instead of these 3 main sabhas, councils, 3 sub-councils have also been described in the 6th chapter of Satyarth Prakash, and those councils are the management of the system, state management council, and another is the defense council, and third one is the war council, that will look after the strategies, tactics for the war that are likely to be
invited or we may face. Similarly, every council should be headed by the adhyakshas or the chairman, but this is also prevalent these days. And after that, the learned scholar just told us the system of taxation and the system of imparting justice. Taxation or the excise duty, while levying taxes or excise duty, the king should act just like the father, just like a father is acting or for his son, or thinking the king should think the masses as his children, and he cannot take taxes if their life become uncomfortable and they are not able to pay them. So that way, just like he has given the example, just like the leech, it sucks the blood of a human being, just like the black bee, it sucks the this juice from the flowers, and just like the calf takes the milk of the cow, similarly the king should levy the taxes, take taxes from the masses. And after that, certain more qualities for the king have been described. He should not be a cruel man, and there Swami Dayananda has laid down the provision just to decide the lawsuits. There are 18 types of lawsuits described over there based upon our Smriti Granthas, and the system of the punishment is very different from the present day system. Even the witnesses, if they are telling lie, they are liable to be punished. If the respondent is telling lie, then he will be having another punishment for telling lie. Similarly, if the complainant is going to tell lie, he should also be punished. I think if this system is followed in its true spirit, the lawsuit they will decrease or reduce drastically in this country. Most of the lawsuits are fake, and they are being carried out just to harass certain persons, certain officials, or the fellow men. So the whole system, in briefly I have just described, it was a very beautiful system of the Vedic administrative system, or you can say the administrative system of Aryans. So we can see that Maharshi Dayananda is going step by step with his action plan. Why he is describing the state system here? Because if you want to advance, if a person want to develop himself or elevate himself to the higher levels, then he should be a philosopher, then he should be given opportunity for studies, and a state which is providing all these facilities, a conducive atmosphere for a peaceful atmosphere, friendly atmosphere for research, development, philosophical thinking, there only a person, a human being, can advance himself or elevate himself to the higher levels. In a state where there is anarchy, where there is a terrorism, where there is a exploitation, where there is a conflicts among human beings, you cannot do progress. So individual progress or the social progress can never happen. That is why in his action plan, Maharshi Dayananda just mentioned this Raj Dharma also.